एपिसोड 21। जब सीक्रेट सोसाइटीज ने दुनिया की सत्ता को चलाया। पॉलिटिक्स और पावर का असली खेल हमेशा सामने नहीं दिखता। दुनिया की कई सबसे बड़ी घटनाओं के पीछे वो लोग रहे हैं जिनका नाम कभी ऑफिशियल हिस्ट्री में नहीं आया। सीक्रेट सोसाइटीज यानी वो गुप्त संगठन जो पर्दे के पीछे रहकर सत्ता को कंट्रोल करते हैं। आज के एपिसोड में हम उन सीक्रेट ग्रुप्स की बात करेंगे जिनका नाम अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में आता है, लेकिन उनकी पावर की सच्चाई क्या है? फ्रीमेसन्स। जब एक ब्रदरहुड ने दुनिया के किंग्स और प्रेसिडेंट्स को शेप किया, फ्रीमेसन्स दुनिया की सबसे पुरानी और पावरफुल सीक्रेट सोसाइटीज में से एक मानी जाती है। यह ग्रुप ऑफिशियली 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इसका इतिहास और भी पुराना है। कई बड़े लीडर्स, साइंटिस्ट्स और आर्टिस्ट्स इसके मेंबर रह चुके हैं, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और विंस्टन चर्चिल। कहा जाता है कि फ्रीमेसन्स के सिंबल्स और रिचुअल्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, करेंसी और आर्किटेक्चर में छिपे होते हैं। फिर क्या हुआ? आज फ्रीमेसन्स को एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि उनका रियल इन्फ्लुएंस अब भी पॉलिटिक्स और पावर में मौजूद है। लेसन: सीक्रेट सोसाइटीज अक्सर सत्ता में सीधे नहीं दिखती, लेकिन उनका असर हिस्ट्री के सबसे बड़े लीडर्स पर रहा है। द इल्यूमिनाटी। जब एक हिडन ग्रुप ने ग्लोबल कंट्रोल का सपना देखा, इल्यूमिनाटी नाम सुनते ही दिमाग में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ जाती हैं। यह ग्रुप 18वीं शताब्दी में बवेरिया, जर्मनी में बना था और इसका मकसद था दुनिया के रूलर्स को रिप्लेस करना। माना जाता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट नॉलेज, फाइनेंस और मीडिया के जरिए ग्लोबल पावर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। पॉप कल्चर में इसे दुनिया की हर बड़ी घटना से जोड़ा जाता है। वॉर्स, इकोनॉमिक क्रैशेस, इलेक्शंस और भी बहुत कुछ। फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि इल्यूमिनाटी आज भी नए नामों और नए ग्रुप्स के रूप में एक्टिव है। लेसन: जितना ज्यादा कोई चीज छिपी रहती है, उतना ही उसका डर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बढ़ती जाती हैं। द बिल्डरबर्ग ग्रुप। जब दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक ही रूम में मिले, बिल्डरबर्ग ग्रुप वो सीक्रेटिव मीटिंग है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और थिंकर्स हर साल मिलते हैं। इस मीटिंग में प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, सीईओज और मीडिया जायंट्स शामिल होते हैं। इसकी डिस्कशंस को पूरी तरह प्राइवेट रखा जाता है। कोई प्रेस कवरेज नहीं, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं। कई लोग मानते हैं कि इसी मीटिंग में ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और पावर के बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर क्या हुआ? बिल्डरबर्ग ग्रुप अब भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसे सिर्फ एक इनफॉर्मल डिस्कशन फोरम बताया जाता है। फिर भी इसका रियल इन्फ्लुएंस कितना है, यह कोई नहीं जानता। लेसन: अगर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक ही जगह पर मिलते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि वहां क्या डिसीजंस लिए जाते हैं। सीक्रेट सोसाइटीज की असली ताकत। क्या सच में दुनिया इन हिडन ग्रुप्स के हाथ में है? क्या रियल पावर उन लोगों के पास है जो नजर आते हैं, या उन लोगों के पास जो छिपे हुए हैं? क्या गवर्नमेंट्स और रूलर्स सिर्फ एक फसाड हैं और असली कंट्रोल कहीं और से चलाया जाता है? क्या ये ग्रुप्स बस हिस्टोरिकल सोसाइटीज हैं, या आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? अगले एपिसोड में हम उस हिडन वॉर की बात करेंगे जहां पावर का असली खेल मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए खेला जाता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली गेम अभी भी जारी है।